कहते हैं कि इंडियन आर्मी की इस यूनिट को जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो ये कांच ही खा लेते हैं और पीने के लिए पानी ना मिलने पर कोबरा का जहर पीकर भी अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। इनकी ट्रेनिंग ऐसी की जाती है कि एक पल को यमराज को भी मौत का डर दिखा दे। रगों में देशभक्ति का जोश इतना कि 29 सितंबर 2016 की रात पाकिस्तान में घुसकर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहां दर्जनों आतंकियों को खत्म करने के साथ वहां मौजूद सभी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया था। इससे पहले इन पैरा कमांडो ने म्यांमार में घुसकर भी वहां मौजूद सभी आतंकी कैंपों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो की। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है जो सिर्फ इंडियन सोल्जर्स को ही दी जाती है। जब नए लड़के आर्मी में भर्ती होते हैं तो इनके पास पैरा कमांडो बनने का एक मौका होता है और इन भर्ती हुए नए लड़कों की काबिलियत पर इनका सिलेक्शन होता है। लेकिन इससे पहले वो आर्मी की ट्रेनिंग ले चुके होते हैं जिन्हें आर्मी में सिलेक्शन के बाद ही दी जाती है और ये ट्रेनिंग उतनी ही टफ नहीं होती जितनी की पैरा कमांडो को दी जाने वाली ट्रेनिंग होती है। आर्मी की सिंपल ट्रेनिंग में उन्हें सिर्फ उतना ही टॉर्चर किया जाता है जितना की चल सके, पर उसके उल्टा पैरा कमांडो को उनकी आखिरी हिम्मत को तोड़ने तक ट्रेनिंग करवाई जाती है। और इस ट्रेनिंग के बीच कमांडो का असली मतलब क्या होता है और एक पैरा कमांडो आखिर कैसे कैसे हालातों से गुजरता है, ये सब उन्हें उस ट्रेनिंग के दौरान पता चलता है। इस ट्रेनिंग का लेवल आप इसी से समझ सकते हैं कि जो जवान आर्मी की ट्रेनिंग पार कर चुके हैं वो तक इस ट्रेनिंग को बीच में छोड़ कर अपनी बटालियन में वापस चले जाते हैं। और कमांडो की ट्रेनिंग में ये रूल भी होता है कि अगर कोई जवान इस पैरा कमांडो की ट्रेनिंग को स्किप करना चाहता है तो अपनी मर्जी से ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ सकता है। इसके लिए जवान से कोई सवाल जवाब या कोई रोक टोक नहीं होती, बस उन्हें एक रिजाइन लेटर देना होता है और वो वापस अपने यूनिट में लौट सकते हैं। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए ज्यादा जवान सेलेक्ट नहीं होते। आपको बता दें कि जब कोई आर्मी का जवान पैरा कमांडो में जाना चाहता है तो उसे खुद से ही इसका फॉर्म भरना होता है और फॉर्म सिर्फ वही जवान भर सकते हैं जिनके कमांडिंग ऑफिसर उन्हें परमिशन दे। और ये परमिशन तभी मिलती है जब कोई जवान मेंटली और फिजिकली फिट हो। इसलिए तो 1000 जवानों में से एक पैरा कमांडो ही सेलेक्ट होता है। और अगर बात करें इनकी ट्रेनिंग की तो पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग पूरे 36 दिनों की होती है जिसमें इन्हें ऐसे मुश्किल चैलेंजेस को पूरा करना पड़ता है जिससे इनके पसीने छूट जाते हैं। इनसे इतनी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि ये पूरी तरह फौलाद बन जाते हैं। चाहे किसी भी तरह की कंडीशन क्यों ना आए, ये कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं, किसी भी मौसम में अपने आप को ढाल सकते हैं, किसी भी देश की सेना के साथ मुकाबला भी कर सकते हैं। अगर बात करें कमांडो ट्रेनिंग स्कूल की तो इसका ट्रेनिंग स्कूल कर्नाटका में बना हुआ है जहाँ वो सारी फैसिलिटीज मौजूद है जो एक पैरा कमांडो को तैयार करने के लिए जरूरी होती है। ये स्कूल भी खास कमांडो को ही तैयार करने के लिए बनाया गया है। यहाँ भारत के अलग अलग स्टेट से ट्रेनिंग लेने के लिए कई कैंडिडेट्स आते हैं। पूरे 36 दिनों की ट्रेनिंग में इन्हें मार्शल आर्ट्स, शूटिंग, फाइट और बहुत तरीकों के हुनर सिखाए जाते हैं। बीच में 100 किलोमीटर की दौड़ और 40 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें कमांडोज को रुकना नहीं होता, दौड़ते और चलते रहना पड़ता है, वो भी बिना कुछ खाए पिए। बस बीच में इन्हें थोड़ा सा पानी पीने का ऑर्डर होता है, वो भी सिर्फ 1 या 2 बार ही। ये करीब 15 घंटों तक दौड़ते रहते हैं जब 100 किलोमीटर की दौड़ होती है और इस बीच इन्हें बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है क्योंकि 100 किलोमीटर की दौड़ में हालत पतली होना एक आम बात होती है, जैसे पैरों में दर्द होना, इनकी मांसपेशियों में खिंचाव आना, सर भारी होना और ज्यादा देर तक दौड़ने की वजह से पेट में दर्द होना। फिर भी पैरा कमांडोज हार नहीं मानते क्योंकि इनके अंदर बस एक ही चीज चलती है, वो है कमांडो का बैज हासिल करना। कमांडो की ट्रेनिंग में सबसे मुश्किल होता है कीचड़ में पूरी तरह से लथपथ होकर रेंगते हुए आगे बढ़ना। इसमें इन्हें बहुत भयंकर बदबू का सामना करना पड़ता है, पूरे चेहरे पर उस गंदे कीचड़ को लगाना पड़ता है और वो इस चैलेंज से भाग भी नहीं सकते। उन्हें पूरा कीचड़ सूखने तक नहाना नहीं होता। एक बार जब कीचड़ पूरा सूख जाता है तो उन्हें बिल्कुल ठंडे पानी से नहलाया जाता है। ये पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और साथ ही इस पानी में एक इंस्ट्रक्टर भी होता है जो जवानों को पकड़ पकड़ के नीचे डुबोता है और इस वजह से बहुत से जवानों की सांसें भी फूलने लगती है। पानी में डूबे रहना भी एक मुश्किल टेस्ट होता है जो पैरा कमांडोज के अलावा किसी और से नहीं करवाया जाता। सारी रेजिमेंट की फोर्सेस को पैरा कमांडोज की तुलना में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए पैरा कमांडो का बैच हासिल करने के लिए हर एक जवान जी तोड़ मेहनत भी करता है। और जो जवान पैरा कमांडो का बैच हासिल कर लेता है उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाती है, उसकी यूनिट में उसका और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और पैरा कमांडो बनने के बाद इनके सामने अगर कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, अब ये किसी से नहीं डरने वाले और ना ही किसी चुनौती से पीछे हटने वाले। और पैरा कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने आप को प्रूव भी करके दिखाया। चाहे कितने भी खतरनाक मिशन पर इन्हें भेज दिया जाए, ये उस मिशन को अंजाम तक पहुंचाकर जरूर वापस आते हैं और किसी भी तरह की गलती भी नहीं करते। पैरा कमांडो की जॉब जितनी टफ है, इनकी सैलरी भी उतनी ही शानदार है। एक सिपाही की पोस्ट का पैरा कमांडो को इंडियन आर्मी की तरह ही इन्हें सैलरी मिलती है। इसके अलावा इन्हें स्पेशल फोर्स के रूप में 6000, खतरनाक पोस्टिंग के हिसाब से 15 से 25,000 के अलावा भी कई दूसरे आर्मी अलाउंस भी दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सिपाही पैरा कमांडो को हर महीने करीब 80,000 से 1 लाख तक की सैलरी के साथ दूसरी फैसिलिटी दी जाती है।